दोस्तों नमस्कार। आज सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का 22वां भाग। आत्मिक शिक्षा। विद्यार्थियों के शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा आत्मा को शिक्षित करने में बहुत परिश्रम करना पड़ा। आत्मा के विकास के लिए मैंने धर्म ग्रंथों पर कम आधार रखा था। मैं मानता था कि विद्यार्थियों को अपने अपने धर्म के मूल तत्व को जानने चाहिए, अपने अपने धर्म ग्रंथों का साधारण ज्ञान होना चाहिए। इसलिए मैंने यथाशक्ति इस बात की व्यवस्था की थी कि उन्हें यह ज्ञान मिल सके, किंतु उसे मैं बुद्धि की शिक्षा का अंग मानता हूँ। आत्मा की शिक्षा एक बिल्कुल भिन्न विभाग है। इसे मैं टॉलस्टॉय आश्रम के बालकों को सिखाने लगा उनके पहले ही जान चुका था। आत्मा का विकास करने का अर्थ है चरित्र का निर्माण, ईश्वर का ज्ञान पाना, आत्मज्ञान प्राप्त करना। इस ज्ञान को प्राप्त करने में बालकों को बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है और इसके बिना दूसरा ज्ञान व्यर्थ है, हानिकारक भी हो सकता है, ऐसा मेरा विश्वास था। मैंने सुना है कि लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है कि आत्मज्ञान चौथे आश्रम में प्राप्त होता है, लेकिन जो लोग इस अमूल्य वस्तु को चौथे आश्रम तक मुतल्लवी रखते हैं वह आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करते, बल्कि दूसरा परंतु दयाजनक बचपन पाकर पृथ्वी पर भार रूप बनकर जीते हैं। इस प्रकार का सर्वात्रिक अनुभव पाया जाता है। संभव है कि सन 1911 से 12 में मैं इन विचारों को इस भाषा में न रखता, पर मुझे यह अच्छी तरह याद है कि उस समय मेरे विचार इसी प्रकार के थे। आत्मिक शिक्षा किस प्रकार दी जाए? मैं बालकों से भजन गवाता, उन्हें नीति की पुस्तकें पढ़कर सुनाता, किंतु इससे मुझे संतोष न होता था। जैसे जैसे मैं उनके संपर्क में आता गया, मैंने यह अनुभव किया कि यह ज्ञान पुस्तकों द्वारा तो दिया ही नहीं जा सकता। शरीर की शिक्षा जिस प्रकार शारीरिक कसरत द्वारा दी जाती है और बुद्धि की बौद्धिकता कसरत द्वारा, उसी प्रकार आत्मा की शिक्षा आत्मिक कसरत द्वारा ही दी जा सकती है। आत्मा की कसरत शिक्षक के आचरण द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अतः युवक हाजिर हों चाहे न हों, शिक्षक को सावधान रहना चाहिए। आश्रम में एक युवक बहुत उधम मचाता था, झूठ बोलता था, किसी से दबता नहीं था और दूसरों के साथ लड़ता झगड़ता रहता था। एक दिन उसने बहुत ही उधम मचाया। मैं घबरा उठा। मैं विद्यार्थियों को कभी सज़ा न देता था, इस बार मुझे बहुत क्रोध हो आया। मैं उसके पास पहुंचा। समझाने पर वह किसी प्रकार न समझता था। उसने मुझे धोखा देने का भी प्रयत्न किया। मैंने अपने पास पड़ा हुआ रूल उठाकर उसकी बाँह पर दे मारा। मारते समय मैं काँप रहा था। इसे उसने देख लिया होगा। मेरी ओर से ऐसा अनुभव किसी विद्यार्थी को इससे पहले नहीं हुआ था। विद्यार्थी रो पड़ा। उसने मुझसे माफ़ी मांगी। उसे डंडा लगा और चोट पहुंची। इससे वह नहीं रोया था। अगर वह मेरा मुकाबला करना चाहता तो मुझसे निपट सकने की शक्ति उसमें थी। उसकी उम्र कोई 17 साल की रही होगी। उसका शरीर सुगठित था, पर मेरे रूल में उसे मेरे दुख का दर्शन हो गया। इस घटना के बाद उसने फिर कभी मेरा सामना नहीं किया, लेकिन उसे रूल मारने का पछतावा मेरे दिल में आज तक बना हुआ है। मुझे भय है कि उसे मारकर मैंने अपनी आत्मा का नहीं, बल्कि अपनी पशुता का ही दर्शन कराया था। बालकों को मार पीट कर पढ़ाने का मैं हमेशा विरोधी रहा हूँ। मुझे ऐसी एक ही घटना याद है जब मैंने अपने लड़कों में से एक को पीटा था। रूल से पीटने में मैंने उचित कार्य किया था या नहीं, इसका निर्णय मैं आज तक नहीं कर सका हूँ। इस दंड के औचित्य के विषय में मुझे शंका है, क्योंकि इसमें क्रोध भरा था और दंड देने की भावना थी। यदि उसमें केवल मेरे दुख का ही प्रदर्शन होता तो मैं उस दंड को उचित समझता, पर उसमें विद्यमान भावना मिश्र थी। इस घटना के बाद तो मैं विद्यार्थियों को सुधारने की अधिक अच्छी रीति सीखा। यदि इस कला का उपयोग मैंने उक्त अवसर पर किया होता तो उसका कैसा परिणाम होता यह मैं नहीं कह सकता। वह युवक तो इस घटना को तुरंत भूल गया। मैं कह नहीं सकता कि इसमें बहुत सुधार
हो गया, पर इस घटना ने मुझे इस बात को अधिक सोचने के लिए विवश किया कि विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का धर्म क्या है। उसके बाद युवकों द्वारा ऐसे दोष हुए, लेकिन मैंने फिर कभी दंड नीति का उपयोग नहीं किया। इस प्रकार आत्मिक ज्ञान के प्रयत्न में मैं स्वयं आत्मा के गुण को अधिक समझने लगा। भले बुरे का मिश्रण। टालस्टाय आश्रम में मिस्टर केलनबैक ने मेरे सामने एक प्रश्न खड़ा किया। उनके उठाने से पहले मैंने उस प्रश्न पर विचार नहीं किया था। आश्रम में कुछ लड़के बहुत उद्यमी और दुष्ट स्वभाव के थे, कुछ आवारा थे। उन्हीं के साथ मेरे 3 लड़के थे। उस तरह पले हुए दूसरे भी बालक थे, लेकिन मिस्टर केलनबैक का ध्यान तो इस ओर ही था कि वह आवारा युवक और मेरे लड़के एक साथ कैसे रह सकते हैं। एक दिन वह बोल उठे, आपका यह तरीका मुझे जरा भी नहीं जचता। इन लड़कों के साथ आप अपने लड़कों को रखें तो उसका एक ही परिणाम आ सकता है, उन्हें इन आवारा लड़कों की छूत लगेगी। इससे वह बिगड़ेंगे नहीं तो और क्या होगा। मुझे इस समय तो याद नहीं है कि मैं क्षण भर सोच में पड़ा था या नहीं, पर अपना जवाब मुझे याद है। मैंने कहा था, अपने लड़कों और इन आवारा लड़कों के बीच मैं भेद कैसे कर सकता हूँ। इस समय तो मैं दोनों के लिए समान रूप से जिम्मेदार हूँ। ये नौजवान मेरे बुलाए यहाँ आए हैं। यदि मैं इन्हें पैसे दे दूँ तो आज ही ये जोहानिसबर्ग जाकर वहाँ पहले की तरह फिर रहने लग जाएं। यदि ये और इनके माता पिता यह मानते हों कि यहाँ आकर इन्होंने मुझे पर मेहरबानी की है तो इसमें आश्चर्य नहीं। यहाँ आने से इन्हें कष्ट उठाना पड़ रहा है, यह तो आप और मैं दोनों देख रहे हैं। पर मेरा धर्म स्पष्ट है, मुझे इन्हें यहीं रखना चाहिए, तो यो मेरे लड़के भी इनके साथ रहेंगे। इसके सिवा क्या मैं आज से अपने लड़कों को यह भेदभाव सिखाऊं कि वह दूसरे कुछ लड़कों की अपेक्षा ऊंचे हैं। उनके दिमाग में इस प्रकार के विचार को ठूसना ही उन्हें गलत रास्ते ले जाने जैसा है। आज की स्थिति में रहने से वह गढ़े जाएंगे, अपने आप सरासार की परीक्षा करने लगेंगे। हम यह क्यों ना माने कि यदि मेरे लड़कों में सचमुच कोई गुण है तो उल्टे उन्हीं की छूत उनके साथियों को लगेगी। सो कुछ भी हो, पर मुझे तो उन्हें यहीं रखना होगा, और यदि ऐसा करने में कोई खतरा भी हो तो उसे उठाना होगा। मिस्टर केलनबैक ने सिर हिलाया। यह नहीं कहा जा सकता कि इस प्रयोग का परिणाम बुरा निकला। मैं नहीं मानता कि उससे मेरे लड़कों को कोई नुकसान हुआ। उल्टे मैं यह देख सका कि उन्हें लाभ हुआ है। उनमें बचपन का कोई अंश रहा हो तो वह पूरी तरह निकल गया। वह उसके साथ घुलना मिलना सीखे, उनकी कसौटी हुई। इस और ऐसे दूसरे अनुभवों पर मेरा यह विचार बना कि माता पिता की उचित देख रेख हो तो भले और बुरे लड़कों के साथ रहने और पढ़ने से भलों की कोई हानि नहीं होती। ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि अपने लड़कों को तिजोरी में बंद रखने से वह शुद्ध रहते हैं और बाहर निकालने से भ्रष्ट हो जाते हैं। हाँ, यह सच है कि जहाँ अनेक प्रकार के बालक और बालिकाएं एक साथ रहती और पढ़ती हैं, वहाँ माता पिता की और शिक्षकों की कसौटी होती है। उन्हें सावधान रहना पड़ता है। प्रयाश्चित रूप उपवास। कुछ जेलवासियों के रिहा होने पर टालस्टाय आश्रम में थोड़े ही लोग रह गए। इनमें मुख्यतः फिनिक्स वासी थे, इसलिए मैं आश्रम को फिनिक्स ले गया। फिनिक्स में मेरी कड़ी परीक्षा हुई। टालस्टाय आश्रम में बचे हुए आश्रमवासियों को फिनिक्स छोड़कर मैं जोहानिसबर्ग गया। वहाँ कुछ ही दिन रहा था कि मेरे पास 2 व्यक्तियों के भयंकर पतन के समाचार पहुँचे। सत्याग्रह की महान लड़ाई में कहीं भी निष्फलता जैसी दिखाई पड़ती तो उससे मुझे कोई आघात न पहुँचता था, पर इस घटना ने मुझ पर वज्र सा प्रहार किया। मैं तिलमिला उठा। मैंने उसी दिन फिनिक्स की गाड़ी पकड़ी। मिस्टर केलनबैक ने मेरे साथ चलने का आग्रह किया। वह मेरी दयाजनक स्थिति को समझ चुके थे। मुझे अकेले जाने देने की उन्होंने साफ मनाही कर दी। पतन के समाचार मुझे उन्हीं के द्वारा मिले थे। रास्ते में मैंने अपना धर्म समझ लिया, अथवा यूँ कहिए कि समझ लिया। ऐसा मानकर मैंने अनुभव किया कि अपनी निगरानी में रहने वालों के पतन के लिए अभिभावक अथवा शिक्षक न्यूनाधिक अंश में जरूर जिम्मेदार है। इस घटना में मुझे अपनी जिम्मेदारी स्पष्ट जान पड़ी। मेरी पत्नी ने मुझे सावधान तो कर ही दिया था, किंतु स्वभाव से विश्वासी होने के कारण मैंने पत्नी की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया था। साथ ही मुझे यह भी लगा कि इस पतन के लिए मैं प्रायश्चित करूंगा तो ही ये पतित मेरा दुख समझ सकेंगे और उससे
उन्हें अपने दोष का भान होगा तथा उनकी गंभीरता का कुछ अंदाज बैठेगा। अतएव मैंने 7 दिन के उपवास और 4.5 महीनों के एकासन का व्रत लिया। मिस्टर केलनबैक ने मुझे रोकने का प्रयत्न किया पर वह निष्फल रहा। आखिर उन्होंने प्रायश्चित के औचित्य को माना और खुद ने भी मेरे साथ व्रत रखने का आग्रह किया। मैंने उनके निर्मल प्रेम को रोक न सका। इस निश्चय के बाद मैं तुरंत ही हल्का हो गया, शांत हुआ। दोषियों के प्रति मेरे मन में क्रोध न रहा, उनके लिए मन में दया ही रही। यूँ ट्रेन में ही मन को हल्का करके मैं फिनिक्स पहुंचा। पूछताछ करके जो अधिक जानकारी लेनी थी सो ले ली। यद्यपि मेरे उपवास से सबको कष्ट तो हुआ, लेकिन उसके कारण वातावरण शुद्ध बना। सबको पाप करने की भयंकरता का बोध हुआ और विद्यार्थियों तथा विद्यार्थिनियों के मेरे बीच का संबंध अधिक दृढ़ और सरल बन गया। इस घटना के फलस्वरूप ही कुछ समय बाद मुझे 14 उपवास करने का अवसर मिला था। मेरा यह विश्वास है कि उसका परिणाम अपेक्षा से अधिक अच्छा निकला था। इस घटना पर से मैं यह सिद्ध नहीं करना चाहता कि शिष्यों के प्रत्येक दोष के लिए शिक्षकों को सदा उपवास आदि करने ही चाहिए, पर मैं जानता हूं कि कुछ परिस्थितियों में इस प्रकार के प्रायश्चित रूप उपवास की गुंजाइश जरूर है, किंतु उसके लिए विवेक और अधिकार चाहिए। जहां शिक्षक और शिष्य के बीच शुद्ध प्रेम बंधन नहीं है, जहां शिक्षक को अपने शिष्य के दोष से सच्चा आघात नहीं पहुंचता, जहां शिष्यों के मन में शिक्षक के प्रति आदर नहीं है, वहां उपवास निरर्थक है और कदाचित हानिकारक भी हो सकता है। ऐसे उपवास या एकासन के विषय में शंका चाहे जो हो, परंतु इस विषय में मुझे लेश मात्र भी शंका नहीं कि शिक्षक शिष्य के दोषों के लिए कुछ अंश में जरूर जिम्मेदार है। 7 उपवास और एकासन हम दोनों में से किसी के लिए कष्टकर नहीं हुआ। इस बीच मेरा कोई भी काम बंद या मंद नहीं रहा। इस समय मैं केवल फलाहारी ही रहा। 14 उपवासों का अंतिम भाग मुझे काफ़ी कष्टकर प्रतीत हुआ था। उस समय मैं राम नाम के चमत्कार को पूरी तरह समझा न था। इस कारण दुख सहन करने की शक्ति मुझ में कम थी। उपवास के दिनों में कैसा भी प्रयत्न करके पानी खूब पीना चाहिए, इस बाह्य कला की मुझे जानकारी नहीं थी। इस कारण भी ये उपवास कष्टप्रद सिद्ध हुए। इसके अतिरिक्त पहले उपवास सुख शांति पूर्वक हो गए थे और 14 दिन के उपवासों के समय मैं असावधान बन गया था। पहले उपवासों के समय मैं रोज कुएं का कटी स्नान करता था। 14 दिनों के उपवास में 2 या 3 दिन के बाद मैंने कटी स्नान बंद कर दिया। पानी का स्वाद अच्छा नहीं लगता था और पानी पीने पर भी जी मचलाता था। इससे पानी बहुत कम ही पीता था। फलतः मेरा गला सूखने लगा, मैं क्षीण होने लगा और अंतिम दिनों में तो मैं बहुत धीमी आवाज़ में बोल पाता था। इतना होने पर भी लिखने का आवश्यक काम मैं अंतिम दिन तक कर पाया था और रामायण इत्यादि अंत तक सुनता रहा था। कुछ प्रश्नों के विषय में सम्मति देने का आवश्यक कार्य भी मैं कर सका था। गोखले से मिलने। दक्षिण अफ्रीका के बहुत से स्मरण अब मुझे छोड़ने पड़ रहे हैं। जब सन 1914 में सत्याग्रह की लड़ाई समाप्त हुई तो गोखले की इच्छा अनुसार मुझे इंग्लैंड होते हुए हिंदुस्तान पहुंचना था। इसलिए जुलाई महीने में कस्तूरबाई, केलनबैक और मैं 3 व्यक्ति विलायत के लिए रवाना हुए। सत्याग्रह की लड़ाई के दिनों में मैंने तीसरे दर्जे में सफ़र करना शुरू किया था। अतएव समुद्री यात्रा के लिए मैं तीसरे दर्जे का टिकट कटाया। पर इस तीसरे दर्जे में और हमारे यहाँ के तीसरे दर्जे में बहुत अंतर है। हमारे यहाँ सोने बैठने की जगह भी मुश्किल से मिलती है। स्वच्छता तो रही कैसे सकती है, जबकि वहाँ के तीसरे दर्जे में स्थान काफ़ी था और स्वच्छता की भी अच्छी चिंता रखी जाती थी। कंपनी ने हमारे लिए अधिक सुविधा भी कर दी थी। कोई हमें परेशान न करे इस हेतु एक पाखाने में खास ताला डालकर उसकी कुंजी हमें सौंप दी गई थी। और चूंकि हम तीनों फलाहारी थे, इसलिए स्टीमर के खजांची को आज्ञा दी गई कि वह हमारे लिए सूखे और ताज़े फलों का प्रबंध करे। साधारणतः तीसरे दर्जे के यात्रियों को फल कम ही दिए जाते हैं, सूखा मेवा बिल्कुल नहीं दिया जाता। इन सुविधाओं के कारण समुद्री यात्रा के हमारे 18 दिन बड़ी शांति से बीते। इस यात्रा के कई संस्मरण काफ़ी जानने योग्य हैं। मिस्टर केलनबैक को दूरबीनों का अच्छा शौक था। 2-1 कीमती दूरबीनें उन्होंने अपने साथ रखी थी। इस संबंध में हमारे बीच रोज चर्चा होती थी।
मैं उन्हें यह समझाने का प्रयत्न करता कि यह हमारे आदर्श और जिस सादगी तक हम पहुंचना चाहते हैं उसके अनुकूल नहीं है। एक दिन इसको लेकर हमारे बीच तीखी कहासुनी हो गई। हम दोनों अपने केबिन की खिड़की के पास खड़े थे। मैंने कहा, हमारे बीच इस प्रकार के झगड़े हों, इससे अच्छा क्या यह न होगा कि हम इस दूरबीन को ही समुद्र में फेंक दें और फिर इसकी कोई चर्चा ही ना करें। मिस्टर किलनबैंक ने तुरंत ही जवाब दिया, हाँ, इस मनहूस चीज़ को जरूर फेंक दो। मैंने कहा, तो मैं फेंकता हूँ। उन्होंने उतनी ही तत्परता से उत्तर दिया, मैं सचमुच ही कहता हूँ कि जरूर फेंक दो। मैंने दूरबीन फेंक दी। वह कोई 7 पाउंड की थी, लेकिन उसकी कीमत जितनी दामों में थी उससे अधिक उसके प्रति मिस्टर किलनबैंक के मोह में थी। फिर उन्होंने इस संबंध में कभी दुख का अनुभव नहीं किया। उनके और मेरे बीच ऐसे अनुभव होते रहते थे। उनमें से एक यह मैंने वानगी के रूप में यहाँ दिया है। हम दोनों के आपसी संबंध से हमें प्रतिदिन नया सीखने को मिलता था, क्योंकि दोनों सत्य का ही अनुसरण करने चलने का प्रयास करते थे। सत्य का अनुसरण करने से क्रोध, स्वार्थ, द्वेष इत्यादि सहज ही शांत हो जाते थे। शांत ना होते तो सत्य मिलता ना। राग द्वेष आदि से भरा मनुष्य सरल चाहे हो ले, वाचिक सत्य का पालन चाहे वह कर ले, किंतु शुद्ध सत्य तो उसे मिल ही नहीं सकता। शुद्ध सत्य की शोध करने का अर्थ है रोग देशादि द्वंद्वों से सर्वथा मुक्ति प्राप्त करना। जब हमने यात्रा शुरू की थी तब मुझे उपवास समाप्त किए बहुत समय नहीं बीता था। मुझमें पूरी शक्ति नहीं आई थी। स्टीमर में रोज डेक पर चलने की कसरत करके मैं काफ़ी खाने और खाए हुए को हजम करने का प्रयत्न करता था, लेकिन इसके साथ ही मेरे पैरों की पिंडलियों में ज़्यादा दर्द रहने लगा। विलायत पहुंचने के बाद मेरी पीड़ा कम न हुई बल्कि बढ़ गई। विलायत में डॉक्टर जीवराज मेहता से पहचान हुई थी। उन्हें अपने उपवास और पिंडलियों की पीड़ा का इतिहास सुनाने पर उन्होंने कहा, यदि आप कुछ दिन के लिए पूरा आराम न करेंगे तो सदा के लिए पैरों के बेकार हो जाने का डर है। इसी समय मुझे पता चला कि लंबे उपवास करने वाले को खोई हुई ताकत झट प्राप्त करने का या बहुत खाने का लोभ कभी नहीं करना चाहिए। उपवास करने की अपेक्षा उपवास छोड़ने में अधिक सावधान रहना पड़ता है और शायद उसमें संयम भी अधिक रखना पड़ता है। मदिरा में हमें समाचार मिले कि महायुद्ध के छिड़ने में कुछ घड़ियों की ही देर है। इंग्लैंड की खाड़ी में पहुंचते ही हमें लड़ाई छिड़ जाने के समाचार मिले। हमें रोक दिया गया। समुद्र में जगह जगह सुरंगें बिछा दी गई थी। उनसे बचाकर हमें साउथैम्पटन पहुंचाने में 1-2 दिन की देर हो गई। 4 अगस्त को युद्ध घोषित किया गया। 6 अगस्त को हम विलायत पहुंचे। लड़ाई में हिस्सा। विलायत पहुंचने पर पता चला कि गोखले तो पेरिस में अटक गए हैं। पेरिस के साथ यातायात का संबंध टूट गया है। कहना मुश्किल है कि वह कब तक आएंगे। गोखले अपने स्वास्थ्य के कारण फ्रांस गए थे, परंतु लड़ाई की वजह से वहां फंस गए। उनसे मिले बिना देश जाना ना था और कोई कह नहीं सकता था कि वह कब आ सकेंगे। इस बीच क्या किया जाए? लड़ाई के बारे में मेरा धर्म क्या है? जेल के मेरे साथी और सत्याग्रही सोराब जी अडाजणिया विलायत में ही बैरिस्ट्री का अभ्यास करते थे। अच्छे से अच्छे सत्याग्रही के नाते सोराब जी को बैरिस्ट्री की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया था। ख्याल यह था कि वहाँ से लौटने पर वे दक्षिण अफ्रीका में मेरी जगह काम करेंगे। उनका खर्च डॉक्टर प्राण जीवन दास मेहता देते थे। उनसे और उनके द्वारा डॉक्टर जीवराज मेहता इत्यादि जो लोग विलायत में पढ़ रहे थे उनसे मैंने विचार विमर्श किया। विलायत में रहने वाले हिंदुस्तानियों की एक सभा बुलाई और उनके सामने मैंने अपने विचार रखे। मुझे लगा कि विलायत में रहने वाले हिंदुस्तानियों को लड़ाई में अपना हिस्सा अदा करना चाहिए। अंग्रेज विद्यार्थियों ने लड़ाई में सेवा करने का अपना निश्चय घोषित किया था। हिंदुस्तानी इससे कम नहीं कर सकते थे। इन दलीलों के विरोध में इस सभा में बहुत दलीलें दी गईं। यह कहा गया कि हमारी और अंग्रेज़ों की स्थिति के बीच हाथी घोड़े का अंतर है। एक गुलाम है, दूसरा सरदार है। उन्हें लगा कि यही अवसर है जब जनता की मांग को दृढ़तापूर्वक प्रकट करना चाहिए और शासन पद्धति में सुधार करा लेने का आग्रह रखना चाहिए। मैंने अंग्रेज़ों की इस आपत्ति के समय अपनी मांगें पेश करना ठीक न समझा और लड़ाई के समय अधिकारों की मांग को
मुलतवी रखने के संयम में सभ्यता और दूरदृष्टि का दर्शन किया। इसलिए मैंने अपनी सलाह पर दृढ़ रहा और मैंने लोगों से कहा कि जिन्हें स्वयंसेवकों को भर्ती में नाम लिखाने हों वे लिखाएं। काफ़ी संख्या में नाम लिखाए गए। उनमें लगभग सभी प्रांतों के, सभी धर्मों के लोगों के नाम थे। मैंने इस विषय में लॉर्ड क्रू को पत्र लिखा और हिंदुस्तानियों की मांग को स्वीकार करने के लिए घायल नए सैनिकों की सेवा की तालीम लेना आवश्यक माना जाए तो वैसी तालीम लेने की इच्छा और तैयारी प्रकट की। थोड़े विचार विमर्श के बाद लॉर्ड क्रू ने हिंदुस्तानियों की मांग स्वीकार कर ली और संकट के समय में साम्राज्य की सहायता करने की तैयारी दिखाने के लिए आभार प्रदर्शित किया। नाम देने वालों ने प्रसिद्ध डॉक्टर केंटली के अधीन घायलों के सेवा शुश्रूषा करने की प्राथमिक तालीम का श्री गणेश किया। 6 हफ्तों का छोटा सा शिक्षाक्रम था, पर उसमें घायलों को प्राथमिक सहायता देने की सब क्रियाएं सिखाई जाती थीं। हम लगभग 80 व्यक्ति इस विशेष वर्ग में भर्ती हुए। 6 हफ्ते बाद परीक्षा ली गई, जिसमें एक ही व्यक्ति नापास हुआ। जो पास हो गए उनके लिए अब सरकार की ओर से कवायद वगैरह सिखाने का प्रबंध किया गया। कवायद सिखाने का काम कर्नल बेकर को सौंपा गया और वह इस टुकड़ी को के सरदार नियुक्त किए गए। इस समय विलायत का दृश्य देखने योग्य था। लोग घबराते नहीं थे, बल्कि सब लड़ाई में यथाशक्ति सहायता करने में जुट गए थे। शक्तिशाली नवयुवक तो लड़ाई की ट्रेनिंग लेने लगे, पर कमजोर बूढ़े और स्त्रियां आदि क्या करें। चाहने पर उनके लिए भी काम तो था ही। वे लड़ाई में घायल हुए लोगों के लिए कपड़े वगैरह सीने काटने में जुट गए। वहाँ स्त्रियों का लाइसिस नामक एक क्लब है। इस क्लब की सदस्यों ने युद्ध विभाग के लिए आवश्यक कपड़ों में से जितने कपड़े बनाए जा सकें उतने बनाने का बोझ अपने ऊपर लिया। सरोजनी देवी उनकी सदस्यता थी। उन्होंने इस काम में पूरा हिस्सा लिया। मेरे साथ उनका यह पहला ही परिचय था। उन्होंने मेरे सामने बेवते हुए कपड़ों का ढेर लगा दिया और जितने सिल सकें उतने सिलाकर उनके हवाले कर देने को कहा। मैंने उनकी इच्छा का स्वागत किया और घायलों की सेवा के शिक्षा काल में जितने कपड़े तैयार हो सके उतने तैयार करवा कर उन्हें दे दिए। धर्म की समस्या। ज्यों ही ये खबर दक्षिण अफ्रीका पहुंची कि हम में से कुछ ने इकट्ठा होकर युद्ध में काम करने के लिए अपने नाम सरकार के भेजे हैं, त्यों ही मेरे नाम वहां से 2 तार आए। उनमें एक पोलाक का था। उसमें पूछा गया था क्या आपका यह कार्य हिंसा के आपके सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है। असल में जिस विचारधारा के बस होकर मैं बोअर युद्ध में सम्मिलित हुआ था उसी का उपयोग मैंने इस बार भी किया था। मैं इस बात को भली भांति समझता था कि युद्ध में सम्मिलित होने का अहिंसा के साथ कोई मेल नहीं बैठ सकता, किंतु कर्तव्य का बोध हमेशा दीपक की भांति स्पष्ट नहीं होता। सत्य के पुजारी को बहुत ठोकरें खानी पड़ती हैं। अहिंसा व्यापक वस्तु है। हम हिंसा की होली के बीच घिरे हुए पामर प्राणी है। यह वाक्य गलत नहीं है कि जीव जीव पर मर जीता है। मनुष्य एक क्षण के लिए भी बाह्य हिंसा के बिना जी नहीं सकता। खाते पीते उठते बैठते सभी क्रियाओं में इच्छा अनिच्छा से वह कुछ न कुछ हिंसा तो करता ही रहता है। यदि इस हिंसा से छूटने के लिए वह महाप्रयत्न करता है, उसकी भावना में केवल अनुकंपा होती है, वह सूक्ष्म से सूक्ष्म जंतु का भी नाश नहीं करना चाहता और यथाशक्ति उसे बचाने का प्रयत्न करता है, तो वह अहिंसा का पुजारी है। उसके कार्यों में निरंतर संयम की वृद्धि होगी, उसमें निरंतर करुणा बढ़ती रहेगी, किंतु कोई देहधारी बाह्य हिंसा से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता। पर अहिंसा की तरह तह में ही अद्वैत भावना निहित है, और यदि प्राणी मात्र में भेद है तो एक के पाप का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। इस कारण भी मनुष्य हिंसा से बिल्कुल अछूता नहीं रह सकता। समाज में रहने वाला मनुष्य समाज की हिंसा में अनिच्छा से ही क्यों न हो साझेदार बनता है। 2 राष्ट्रों के बीच युद्ध छिड़ने पर अहिंसा में विश्वास रखने वाले व्यक्ति का धर्म है कि उस युद्ध को रोके। जो उस धर्म का पालन न कर सके, जिसमें विरोध करने की शक्ति ना हो, जिसे विरोध करने का अधिकार प्राप्त न हुआ हो, वह युद्ध कार्य में सम्मिलित होकर उसका मुकाबला करने की शक्ति और अधिकार प्राप्त करना चाहिए। मुझ में ऐसी शक्ति नहीं थी, इसलिए मैंने माना कि मेरे पास युद्ध में सम्मिलित होने का ही मार्ग बचा था। मैंने बंदूकधारी में और उसकी मदद करने वाले में हिंसा की दृष्टि से कोई भेद नहीं माना।
जो मनुष्य लुटेरों की टोली में उनकी आवश्यक सेवा करने, उनका बोझ ढोने, लूट के समय पहरा देने तथा घायल होने पर उनकी सेवा करने में सम्मिलित होता है, वह लूट के संबंध में लुटेरों जितना ही जिम्मेदार है। इस तरह सोचने पर फौज में केवल घायलों की ही सार संभाल करने के काम में लगा हुआ व्यक्ति भी युद्ध के दोषों से मुक्त नहीं हो सकता। पोलाक का तार मिलने से पहले ही मैंने यह सब सोच लिया था। उनका तार मिलने पर मैंने कुछ मित्रों से उसकी चर्चा की। युद्ध में सम्मिलित होने से मैंने धर्म माना और आज भी इस प्रश्न पर सोचता हूँ तो मुझे उपर्युक्त विचारधारा में कोई दोष नज़र नहीं आता। ब्रिटिश साम्राज्य के विषय में उस समय मेरे जो विचार थे उनके अनुसार मैंने युद्ध कार्य में हिस्सा लिया था, अतएव मुझे उसका पश्चाताप भी नहीं है।